हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे आगे की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आज हम किडनी में होने वाले स्टोन के लक्षण तथा उसके उपचार के विषय में पूरी जानकारी बताएंगे। पेट में पथरी होने से पहले क्या संकेत देती है? पेट में गड़बड़ महसूस करना और मिचली आना किडनी स्टोन के शुरुआती संकेतों में से एक है। किडनी स्टोन के मरीज को अक्सर तेज बुखार और ठंड लगने की समस्या बनी रहती है। इसके कारण यूरिन के रास्ते में संक्रमण या यूटीआई की संभावना बढ़ जाती है। इस अवस्था में रोगी को तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। गुर्दे की पथरी से पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, जो कुछ मिनटों या घंटों में बना रहता है। गुर्दे की पथरी से पीड़ित लोग अक्सर लगातार या दर्द के साथ पेशाब आने की शिकायत करते हैं। ऐसा तब होता है जब गुर्दे की पथरी मूत्र मार्ग में मूत्राशय से चली जाती है। इसके अलावा किडनी में पथरी होने पर पेशाब का रंग भी बदल जाता है। पेशाब में खून आना भी किडनी के पथरी के लक्षण है। अगर आपके पेशाब में खून आ रहा है या फिर पेशाब गुलाबी और भूरे रंग का ही आ रहा है तो इस कतई हल्के में ना लें और फौरन डॉक्टर को दिखाएं। नंबर 2, क्या पथरी के कारण किडनी खराब हो सकती है? कई मरीजों में पथरी गोल, अंडाकार और चिकनी होती है। प्रायः ऐसी पथरी के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ऐसी पथरी मूत्र मार्ग में अवरोधक कर सकती है, जिसके कारण किडनी में बना पेशाब सरलता से मूत्र मार्ग में नहीं जा सकता और इसके कारण किडनी फूल जाती है। यदि इस पथरी का समय पर उचित उपचार नहीं हो पाया तो लंबे समय तक फूली हुई किडनी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और बाद में काम करना संपूर्ण रूप से बंद कर देती है। इस तरह किडनी खराब होने के बाद पथरी निकाल भी दी जाए तो भी किडनी के काम करने संभावना बहुत कम रहती है। बिना दर्द की पथरी के कारण किडनी खराब होने का भय अधिक होता है। नंबर 3, क्या पेट की पथरी को तुरंत निकलवाना जरूरी होता है? यदि पथरी से बार बार दर्द, पेशाब में संक्रमण, पेशाब में खून, मूत्रमार्ग में अवरोध अथवा किडनी खराब ना हो रही हो तो ऐसी पथरी को तुरंत निकालने की जरूरत नहीं होती। डॉक्टर इस पथरी का सही तरह से ध्यान करते हुए उसे कब और किस प्रकार के उपचार से निकालना लाभदायक होगा, इसकी सलाह लेते हैं। पथरी के कारण मूत्र मार्ग में अवरोध हो, पेशाब में बार बार खून या मवाद आना या किडनी को नुकसान हो रहा हो तो पथरी को तुरंत निकलवाना जरूरी हो जाता है। छोटी पथरी ज़्यादा पानी पीने से प्राकृतिक रूप से अपने आप पेशाब में निकल जाती है। नंबर 4, पथरी होने पर किन किन चीज़ों से परहेज करना जरूरी है? साग सब्जी में टमाटर, भिंडी, बैगन, सहजन, ककड़ी, चौलाई इत्यादि फलों में चीकू, आंवला, स्ट्रॉबेरी, रसभरी, शरीफा और काजू। पेय पदार्थ में कड़क उबली हुई चाय, अंगूर का जूस, कैडबरी, कोको, चॉकलेट, थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला। इसके अलावा खाने में नमक कम मात्रा में लेना चाहिए और नमकीन, पापड़, अचार जैसे ज़्यादा नमक वाले खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। इसके अतिरिक्त पथरी के मरीज पालक से दूरी बना ले, क्योंकि इसमें ऑक्सलेट होता है जो कैल्शियम का जमा कर देता है और यूरिन में नहीं जाने देता है। ऐसे में पथरी के मरीज अगर पालक खाते हैं तो उनको कंट्रोल कर लें। पथरी अगर आपका चॉकलेट पसंद है तो आपको ये आदत छोड़नी होगी क्योंकि ये आपकी किडनी की पथरी को बढ़ा सकती है। इसलिए आप चॉकलेट से दूरी बना लें, क्योंकि इसमें ऑक्सलेट होते हैं। अगर आपको सी फूड और मीट पसंद है तो आपको अपनी सेहत के लिए भी यह भी छोड़ना होगा। इतना ही नहीं, अन्य प्रोटीन वाली चीज़ों में भी आपको परहेज करना होगा, क्योंकि इसमें यूरिन नाम का एक तत्व होता है जो पथरी के मरीज के शरीर में यूरिन की मात्रा बढ़ने पर यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है, जिससे पथरी बड़ी हो जाती है। नंबर 5, किडनी की पथरी दूरबीन से क्यों निकाली जाती है? किडनी की पथरी जब 1 सेंटीमीटर से बड़ी हो तब उसे निकालने की यह आधुनिक और असरकारक तकनीक है। लिथोट्रिप्सी बिना ऑपरेशन के पथरी निकालने की आधुनिक और प्रभावशाली पद्धति है। इस पद्धति में कमर पर किडनी के बगल में एक छोटा चीरा लगाया जाता है, जहां से किडनी तक का मार्ग बनाया जाता है। इस मार्ग से किडनी में जहां पथरी हो वहां तक एक नली डाली जाती है। इस नली से पथरी देखी जा सकती है। छोटी पथरी को फोरसेप्स या चिमटी की मदद से और बड़ी पथरी को शक्तिशाली तरंगों द्वारा चुरा करके बाहर निकाला जाता है। सामान्यतः पेट चीरकर किए जाने वाले पथरी के ऑपरेशन में पीठ और पेट के भाग में 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगाना पड़ता है, परंतु इस आधुनिक पद्धति में केवल 1 सेंटीमीटर
छोटा चीरा कमर के ऊपर लगाया जाता है, इसलिए ऑपरेशन के बाद मरीज कुछ दिन में ही अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौट सकता है। नंबर 6, पथरी होने पर ज़्यादा पानी पीने की सलाह क्यों देते हैं? पथरी होने पर पानी पीने की सलाह कुछ कारणों की वजह से दी जाती है। 3 लीटर अथवा 12 से 14 गिलास से अधिक मात्रा में पानी और तरल पदार्थ प्रतिदिन लेना चाहिए। यह पथरी बनने से रोकने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपाय है। पथरी बनने से रोकने के लिए पीने के पानी की गुणवत्ता से ज़्यादा दैनिक पानी की कुल मात्रा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पथरी को बनने से रोकने के लिए कितना पानी पिया गया हो, इससे भी ज़्यादा कितनी मात्रा में पेशाब हुआ है, यह महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन 2 लीटर से ज़्यादा पेशाब हो, इतना पानी ज़रूर पीना चाहिए। पेशाब पूरे दिन पानी जैसा निकले तो इसका मतलब यह है कि पानी पर्याप्त मात्रा में लिया गया है। पीला गाढ़ा पेशाब होना यह बताता है कि पानी कम मात्रा में पिया गया है। पानी ज़्यादा पीना पथरी के उपचार के लिए और उसे फिर से बढ़ने के रोकने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। रात्रि सोने से पहले तथा मध्य रात्रि के बीच उठकर 2 गिलास या ज़्यादा पानी पीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी के अलावा अन्य पेय पदार्थ जैसे कि नारियल का पानी, जौ का पानी, शरबत, पतला मट्ठा, बिना नमक वाला सोडा, लेमन इत्यादि का सेवन करना चाहिए। नंबर 7, पथरी के दर्द की पहचान कैसे की जा सकती है? पथरी का दर्द पथरी के स्थान, आकार, प्रकार एवं लंबाई चौड़ाई पर आधारित होता है। पथरी का दर्द अचानक शुरू होता है। इस दर्द में दिन में तारे दिखने लगते हैं, अर्थात दर्द बहुत ही असहनीय होता है। किडनी की पथरी का दर्द कमर से शुरू होकर आगे पेड़ू की तरफ जाता है। मूत्राशय की पथरी का दर्द पेड़ू और पेशाब की जगह में होता है। यह दर्द चलने फिरने से अथवा ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर वाहन में सफ़र करने पर झटके लगने से बढ़ जाता है। यह दर्द साधारणतः घंटों तक रहता है, बाद में धीरे-धीरे अपने आप कम हो जाता है। ज़्यादातर यह दर्द बहुत अधिक होने से मरीज को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। दर्द कम करने के लिए दवा अथवा इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 8, पथरी का ऑपरेशन कब किया जा सकता है? पथरी जब बड़ी हो और उसे उपरोक्त उपचारों से आसानी से निकालना संभव नहीं हो, तब उसे ऑपरेशन द्वारा निकाला जाता है। इसके अलावा दूरबीन द्वारा किए गए उपचार से पथरी को बिना ऑपरेशन निकाला जा सकता है। नंबर 9, क्या पेट में पथरी दोबारा भी हो सकती है? एक बार जिस मरीज को पथरी हुई हो, उसे फिर से पथरी होने की संभावना प्रायः 80% रहती है। इसलिए प्रत्येक मरीज को सजग रहना